नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है जिसमें हमने दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको संगम काल के जितना साहित्य है वो करवाया था, संगम युग में जितने संगम हुए उसके बारे में पढ़ाया। फिर चोल के बारे में, चेर के बारे में, पांड्यास के बारे में मैंने आपको सारा समझा चुकी हूँ। आज हम दक्षिण भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है चालुक्य राजवंश, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बतानी है, जब भी हम कोई नया वंश शुरू करते हैं ना, सबसे पहले माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करो कि ये राजवंश था कहाँ पर, इसकी लोकेशन क्या थी और आज वो लोकेशन आज की डेट में वो कहाँ पर है, इसका संस्थापक कौन था, इससे पहले कौन थे, ये किसके अंडर कोई काम सामंत थे या किसी के सेनापति थे। इस तरह से आपने चीज़ों को कोरिलेट करना है। ध्यान से देखना, जरा शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये मैप देखना है। मैप में हमने जानकारी हासिल करनी है। ये अपना उस समय का जो मैप है जहाँ पे मैं आपको चालुक्य वंश पढ़ाने जा रही हूँ। चालुक्य वंश के कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन जो साथ में पड़ोसी राजवंश थे उसके बारे में भी जानो। ये देखिए, ये है चालुक्य, जो आज का हमारा कर्नाटका है ना, कर्नाटका वहां पर, ठीक है जी। इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा पल्लव, ठीक है जी। ये आपका आ गया यहाँ पे नर्मदा नदी किनारे, ये ऐसे करके, और ऊपर आ गया हमारा यहाँ पर हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन का जो पीरियड था, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था। मतलब कि ये कंटेम्प्रेरी चल रहे थे, पड़ोसी इसके, क्योंकि जो गुप्ता थे इससे पहले जितने राजवंश पढ़े आपने, इन्होंने किया अपनी राज्य विस्तार की नीति अपना रखी थी। राज्य को विस्तार करते थे और पूरे भारत को लगभग इन्होंने बंद करके रखा होता। आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, आपने जितने भी इससे पहले चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, ये सारे के सारे क्या है, राज्यों को जीत कर एक बना के रखते थे। लेकिन गुप्तों के बाद हर्षवर्धन का टाइम पीरियड तो एक अच्छा टाइम पीरियड था, उसने उत्तर भारत के लगभग सारे इलाके को जीत के अपने अंडर कर लिए थे। लेकिन जो उसके बाद का जो टाइम पीरियड था ना, जो शासक थे उनमें क्षेत्रीयवाद की भावना बढ़ जाती। क्षेत्रीयवाद मतलब अपना अपना एरिया, अपना अपना एरिया, बस इतना, आगे बढ़ने की सोचना ही नहीं उन्होंने। और जो कंटेम्प्रेरी राज्य थे उनके साथ इनके क्या है, इनका स्ट्रगल चलता रहता था। इस चीज को हमने देखना है। तो हमें माइंड में एक पिक्चर क्लियर करनी है कि जब चालुक्य वंश चल रहा था तो आस पड़ोस में कितने पड़ोसी थे उसके, जो मेन थे। पड़ोसी तो बहुत थे उस टाइम पे, मतलब बहुत वंश हुए छोटे छोटे, लेकिन हमें जो मेन जिनका हमें इतिहास में नाम देखने को मिलता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से हमने अपने माइंड को सेट करना है। आइए देखते हैं। चालुक्य आपको ध्यान में रहेगा, कर्नाटका में ऊपर नर्मदा रिवर आ गई, और इधर हम पढ़ेंगे उसके टाइम के क्या, कौन सा वंश पढ़ेंगे यहाँ पे, हर्षवर्धन का, ठीक है जी। और नीचे यहाँ पे क्या चल रहा है, पल्लव चल रहे हैं। तो ये पिक्चर के अंदर है इसलिए बता रही हूँ। आगे देखते हैं। यहां पढ़िए ध्यान से, क्या कहते हैं, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जानते हैं। कहते गुप्त वंश के पतन के पश्चात लगभग एक सहस्त्राब्दी तक विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। गुप्तों के बाद जैसे सत्ता मतलब बिखरती ही चली गई, क्षेत्रीयवाद की भावना, अपने अपने एरिया को अपना अपना, बस अपना अपना, छोटे छोटे, कोई ज्यादा बड़ा करने की सोचा ही नहीं इन्होंने। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कई विशाल शक्तियों का उदय हुआ, किंतु किसी भी राजवंश ने अखिल भारतीय स्वरूप को ग्रहण नहीं किया। अखिल भारतीय, पूरे भारत को जोड़ लेना, अपने अंडर कर लेना, ऐसा कुछ नहीं किया। हर्यक वंश से लेकर गुप्त काल तक लगभग 1000 वर्षों तक मगध सर्वोच्च राज्य के रूप में स्थापित था, जो गुप्त काल के पश्चात उत्पन्न हुई थी। अस्थिर परिस्थितियों में पृष्ठभूमि में यह पहुंच गया। यही कारण है कि गुप्तों के बाद यानी गुप्तोत्तर काल में उत्तरी भारत में हर्षवर्धन को छोड़कर किसी भी महत्वपूर्ण शक्ति का उदय नहीं हुआ। गुप्तों के बाद आपने मैत्रक देखा, मोखरी राजवंश देखा, मालवा का यशोवर्मन देखा, लेकिन इनमें से ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण हमारा पुष्यभूति का जो वर्धन वंश था, उसमें भी हर्षवर्धन का टाइम पीरियड वो था मेन। बाकी तो सारे ऐसे ही
टाइम पास करते रहे। इसके विपरीत लगभग 550 से 750 200 सालों का टाइम पीरियड हो गया के दौरान राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र दक्षिण भारत बन गया, जहां गुप्तोत्तर काल में विभिन्न महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। गुप्तोत्तर होता है गुप्तों के बाद की बात कर रहे हैं। तो आपको पिक्चर क्लियर होगी। इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन है कि गुप्तों के बाद ऐसे कोई ज्यादा महत्वपूर्ण हुए नहीं, जैसे कि उन्होंने कि अपने पूरे भारत को एक बना लिया हो। ठीक है जी। अब हम चालुक्य वंश की थोड़ी वंशावली या फिर कहते हैं ना फैमिली का फ्लो चार्ट देख लेते हैं, जिसे समझ में आए कि किसके बाद कौन शासक बना। आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं भाई। मास्टर कैडर में जो 41 की पोस्ट याद होंगी आपको, उसमें भी दे रखा था ना राष्ट्रकूट का अमोघ वर्ष से पहला या बाद में कौन सा था, जो क्वेश्चन आया हुआ था इस तरह से। तो अब यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ देखो जयसिंह प्रथम, इसने नींव रखी थी। रणराग पुलकेशिन प्रथम के आगे दो बच्चे कौन, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश प्रथम। अब कीर्तिवर्मन प्रथम के आगे पुलकेशिन सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णुवर्धन और जयसिंह। उसमें से भी मतलब पुलकेशिन सेकंड के बाद इसके दो बच्चे थे, लेकिन इसमें से हमें कोई इतने खास ये पढ़ने वाले नहीं है। इसके बाद हमने ये देखना है विक्रमादित्य, विनायादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य सेकंड और कीर्तिवर्मन सेकंड, ये जो क्या लास्ट था। अब सुनो ध्यान से, इसने तो कहते हैं नींव रखी थी, मतलब प्रथम शासक तो इसको माना जाता है। इसने क्या महत्वपूर्ण काम करने शुरू किए थे, ये बात को ध्यान में रखना है। अंतिम कौन था, कीर्तिवर्मन सेकंड था। कीर्तिवर्मन फर्स्ट मतलब जिसने प्रतापी मतलब वो काम शुरू किए थे राजाओं वाले। जयसिंह ने तो क्या कर दिया था, सिर्फ नींव रख दी थी। पुलकेशिन सेकंड इस वंश का प्रतापी शासक कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीजों को याद रखना है। और अंतिम भी कीर्तिवर्मन सेकंड आ गया। कीर्तिवर्मन फर्स्ट जो है, यानी कि इसको असलियत में मानते हैं कि वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं अपन। तो अब सारे हमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चार्ट हमें दिमाग में अपने रखना है कि इसके बाद कौन आया था, तो ये करने पड़ेंगे। यहाँ पे तो व से बहुत ज्यादा बन रहे हैं, लास्ट में कीर्तिवर्मन सेकंड ही है, ये देखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुलकेशिन, न आएगा यहाँ पे, पुलकेशिन प्रथम 550 से 566 तक, लगभग 17 सालों तक ये शासक बना। चालुक्य वंश का प्रथम पराक्रमी शासक था। पुलकेशी प्रथम था, जिसने 550 से लेकर 567 तक शासन किया। इसने अपनी राजधानी वातापीपुर या बादामी में बनाया था। बात समझ में आ गई। हमें मेन क्वेश्चन पकड़ लिया हमने यहाँ पे कि चालुक्य वंश की जो राजधानी है बादामी या वातापी, ये वाली कर्नाटका साइड वाली, इसको किसने बनाया था, किसने स्थापित किया था, पुलकेशिन फर्स्ट ने। किसने, पुलकेशिन फर्स्ट ने। आगे देखते हैं, जो वर्तमान कर्नाटक के बीजापुर जिले में अवस्थित है। पुलकेशिन प्रथम ने श्री पृथ्वी बल्लभ, सत्याश्री, रणविक्रम की उपाधियां धारण की थी। ठीक है जी। आगे इस चीज को याद रखना आपने, इनकी उपाधियां, शासकों के मेन काम और उसकी उपाधियां। आगे है पुलकेशिन प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम क्या है 566 से लेकर 67 तक में चालुक्य वंश का शासक बना। ठीक है जी। इसने वनवासी के कदम्बों को पराजित किया था। वनवासी के, ये भी कदम भी क्या एक वंश है छोटा सा, इनको क्या कर दिया, हरा दिया था। किसने, कीर्तिवर्मन प्रथम ने। महाकूट स्तंभ लेख में कीर्तिवर्मन को बहुसुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला शासक बताया गया। कौन से अभिलेख में, महाकूट स्तंभ लेख से। महाकूट स्तंभ लेख में क्या बताया गया है कि कीर्तिवर्मन प्रथम जो था उसने कौन सा किया था, बहुसुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ किया था। इसने पुरु, रण पराक्रम, पृथ्वी बल्लभ, सत्याश्री की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। वातापी का क्या बोलते हैं,
प्रथम निर्माता बोलते हैं किसको? कीर्तिवर्मन फर्स्ट को। और अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड। तो कुछ बातों को माइंड में फिट करना पड़ेगा। और पुलकेशिन फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, इसने क्या वातापी की राजधानी बनाई थी, बादामी को। ठीक है जी, आप मतलब वातापी है, इसको बादामी ही बोलते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चले, आगे देखते हैं। मंगलेश भी बीच में भाई आया था, सुनो ध्यान से। कहते 597 से 598 में मंगलेश ने बादामी की सत्ता को संभाला। इसने कलचोरी और कदम्बों को युद्ध में परास्त किया था। वहीं दूसरी तरफ वल्लभी शासकों ने मंगलेश को पराजय का सामना करना पड़ा। सुनो ध्यान से। अब वल्लभी शासक कौन से? ये वल्लभ, गुजरात का वल्लभ, और ये चालुक्य यहाँ है। इन्होंने क्या किया? इसको हराया था। किसको? मंगलेश को हराया था। इस चीज को ध्यान में रखना है। कहते हैं मंगलेश की मृत्यु 611 ईस्वी में पुलकेशिन सेकंड द्वारा बादामी की सत्ता को संभाल लिया। मतलब ये पुलकेशिन की मृत्यु के बाद, मंगलेश की मृत्यु के बाद पुलकेशिन सेकंड आता है। मंगलेश की मृत्यु के बाद कौन आया? पुलकेशिन सेकंड आता है। और पुलकेशिन फर्स्ट कौन सा हो गया? जिसने वातापी को, बादामी को क्या बनाया? राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन सेकंड सबको याद होगा, क्योंकि मैंने जो हर्षवर्धन का चैप्टर कराया था ना, बड़े डिटेल में इसके बारे में बताया था। इसने सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि को धारण किया। पुलकेशी द्वारा कदम्बों की राजधानी वनवासी को विजित किया। राजधानी को इसने जीत लिया। पहले वाले ने, उससे पहले जो हमने पढ़ा था, उसने हराया था सिर्फ। आगे है, इसके अलावा इसने पुष्यभूति वर्धन वंश के हर्षवर्धन को परास्त किया था। ये मेन है, ये आता है क्वेश्चन। सुनो ध्यान से कैसे? क्योंकि इनके कंटेम्परेरी उत्तर भारत में कौन सा? हर्षवर्धन था उस टाइम पे। नर्मदा रिवर यहां आ गई, यहां पे आपका क्या है? चालुक्य वंश है। हर्षवर्धन यहां पे नीचे बढ़ने की सोच रहा था, ये नर्मदा अपनी, ठीक है, और यहां पे कौन है? चालुक्य। जिस समय हर्षवर्धन ऊपर था, यहां पे पुलकेशिन सेकंड था। पुलकेशिन सेकंड नंबर वाला। तो हर्षवर्धन ने नीचे की तरफ बढ़ा, तो चालुक्य के पुलकेशिन सेकंड ने इसको क्या कर दिया? परास्त कर दिया। ठीक है जी। हर्षवर्धन की कहते हैं गरिमा को मतलब ठेस पहुंची थी इस हार से। और इसी युद्ध के बाद नर्मदा को इन्होंने क्या किया? बाउंड्री डिसाइड कर लिया कि नर्मदा के ऊपर आप रहना, हर्षवर्धन। ठीक है जी। और नीचे चालुक्यों का शासन रहेगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा इसने पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन को भी परास्त किया तथा विजय के पश्चात परमेश्वर की उपाधि धारण की। क्वेश्चन आएगा आपसे, पुलकेशिन सेकंड द्वारा हर्षवर्धन को हराए जाने के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की? तो क्या बताओगे? परमेश्वर की। इन विजयों के पश्चात पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन से हुए युद्ध में पुलकेशिन सेकंड की मृत्यु का सामना करना पड़ता। सुनो ध्यान से। मैंने अभी आपको क्या बताया? ये अपना भारत, दक्षिण भारत, ठीक है जी। यहां पे ऊपर क्या है? हर्षवर्धन। नर्मदा नदी के नीचे कौन? चालुक्य। ये चालुक्य अपने, और ये हर्षवर्धन का। और नीचे यहां पे कौन? पल्लव भी बहुत एक महत्वपूर्ण शक्ति राजवंश हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या? सुनो, इसने अपने चालुक्यों के पुलकेशिन सेकंड ने किसको हरा दिया? हर्ष को हराया। लेकिन पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन से ये हार गया था। इसने जाके इसको मार दिया था, पुलकेशिन सेकंड को मार दिया था। कहानी फिक्स हुई दिमाग में? नहीं हुई? दोबारा देखो जरा। ये अपना दक्षिण भारत, यहां पे कौन है? हर्षवर्धन। यहां पे नर्मदा रिवर, यहां पे अपने चालुक्य, यहां पे हर्षवर्धन का पुष्यभूति वर्धन, यहां पे अपने कौन? पल्लव। अब सुनो ध्यान से, हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया। ठीक है। इसी तरह से चालुक्य जो पुलकेशिन सेकंड था, पुलकेशिन
सेकंड को पल्लव के राजा कौन नरसिंह वर्मन ने यहां आकर इसको हरा दिया, मार दिया पुलकेशिन सेकंड को, और उपाधि धारण की कौन सी, वातापी कोंड। कोंड का मतलब विजेता, ठीक है जी, क्या बोलेंगे, कोंड, वातापी कोंड, क्योंकि इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, वातापी थी, और यहां से कौन गया, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन गया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। अब एक इससे पहले की एक और स्टोरी है, क्योंकि जो पुलकेशिन सेकंड से पहले का एक शासक यहाँ पे गया था, महेंद्र वर्मन था उस समय पल्लव शासक। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हराकर वहां पे कौन सी, कांची कोंड की, क्योंकि पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांची थी, कांची कोंड, कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। अब महेंद्र वर्मन का बेटा अगला बनता कौन, नरसिंह वर्मन। पल्लव वंश को पढ़ा रही हूँ ना यहाँ पे, जब पल्लव वंश पढ़ाएंगे तब भी आएगा। तो उसने क्या किया, चला वापस मुंह उठा के और पुलकेशिन सेकंड को वहां पे हत्या कर दी उसकी, और वातापी कोंड यानी कि वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली। आगे बढ़ते हैं, ये पल्लव जो पढ़ाऊंगी तब भी ये क्वेश्चन आएगा। आगे देखते हैं, इन्हीं विजयों के पश्चात पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन से हुए युद्ध में पुलकेशिन सेकंड को मृत्यु का सामना करना पड़ा। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की चर्चा ऐहोल प्रस्ती में लिखी हुई है। भाई चालुक्यों का जो सबसे मेन हमें पढ़ने को मिल रहा है, हमें पुलकेशिन सेकंड को मिल रहा है। पुलकेशिन सेकंड के बारे में कहाँ लिखा है, ऐहोल प्रस्ती। ऐहोल कहाँ पर है, जो ये महाराष्ट्र का एरिया ना, वहां पे ऐहोल पड़ता है, वहां पे एक प्रस्ती है। प्रस्ती का मतलब किसी राजा की प्रशंसा में लिखा हुआ। इसी तरह का एक क्वेश्चन है जिसमें प्रयाग प्रस्ती आपने पढ़ा था, किसने लिखा, हरिसेन ने लिखा है। किसकी प्रशंसा में, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। प्रयाग है कहाँ पे, यूपी में है। ऐहोल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो दो क्वेश्चन आपके माइंड में फिट कर जाने चाहिए, क्या कि प्रयाग प्रस्ती कहाँ पे, यूपी में है, जो किससे संबंधित है, हरिसेन ने लिखा था और समुद्रगुप्त से संबंधित है। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं ऐहोल। ऐहोल प्रस्ती किससे संबंधित है, पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है, ठीक है जी। इस प्रस्ती की रचना उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी, और प्रयाग प्रस्ती की हरिसेन ने, समुद्रगुप्त का दरबारी। चीजों को कोरिलेट कर लो, याद रहेंगी। आगे देखें, इसके अलावा चीनी यात्री ह्योंग-सांग ने 641 में चालुक्य राज्य का भ्रमण किया था। अपने यात्रा वृत्तांत में पुलकेशिन की शक्ति का और शासन पद्धति का उसने क्या किया, प्रशंसा किया था। आपको पता है सबको, ह्योंग-सांग कब आया था, किसके टाइम पीरियड में आया था, किसके टाइम पीरियड आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था। तो वो तो एक चीनी क्या था, यात्री था, ट्रैवलर था। ह्योंग-सांग को और क्या बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं उसको, ठीक है जी। अब वो क्या करे, पूरे भारत का भ्रमण करने आया, सिर्फ हर्षवर्धन के तो उसमें आया नहीं, उसने चालुक्यों के भी आया था। तो नीचे कौन था उस टाइम पे, ये पुलकेशिन सेकंड था, 641 में यहाँ पे आया था। पुलकेशिन सेकंड के छोटे भाई विष्णुवर्धन को विषम सिद्ध के नाम से जाना जाता है। याद रखो इस बात को, पुलकेशिन सेकंड का छोटा भाई क्या नाम है उसका, विषम सिद्ध। विष्णुवर्धन है, बोला क्या जाता है, विषम सिद्ध बोला जाता है। ऐहोल प्रस्ती के अनुसार पुलकेशिन सेकंड ने पल्लवों से हुए युद्ध में वेंगी को छीनकर, जहां विष्णुवर्धन ने चालुक्य वंश की एक नई शाखा को स्थापित किया था। पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात विक्रमादित्य प्रथम ने 645 से 55 ईस्वी तक चालुक्य वंश की सत्ता को संभाला। एक बात ध्यान में रखो, सुनो ध्यान से, ये है आपका दक्षिण भारत, ये आपके चालुक्य और ये पल्लव। कहते जब पुलकेशिन सेकंड था, पी सेकंड लिख देती हूँ, पुलकेशिन सेकंड था, उसने क्या किया था, पल्लवों की एक जगह थी वेंगी, इसे जीत लिया। किसने, पुलकेशिन सेकंड ने, और अपने छोटे भाई को विष्णुवर्धन को यहां बिठा दिया। तो उसने क्या किया, एक ब्रांच खोल ली, चालुक्य वंश की सेकंड ब्रांच खोल ली अपनी। बात समझ रहे हो, पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव वंश के क्या है, किसको, वेंगी को जीत लिया, और अपने छोटे भाई किसको दे दिया, विष्णुवर्धन को, जिसे विषम सिद्ध भी बोला जाता है। और यहाँ पे एक नई ब्रांच चालुक्यों की खुल गई। आप कहते हैं ना
वातापी के चालुक्य, व्यंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ये सारे आगे बताऊंगी मैं आपको। तो व्यंगी के चालुक्य के सिर्फ आपने संस्थापक पढ़ना और कोई मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ। क्या पढ़ाऊँ इसमें? कहाँ से मिला? पल्लवों से मिला था। किसने छीना था? पुलकेशिन सेकंड ने छीना था। किसको दे दिया? आपने छोटे भाई को दे दिया, विष्णुवर्धन को दे दिया। संस्थापक उसको वही माना जाता है। बस बात खत्म। हमारे लिए कौन सा है? वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, जो अभी पिक्चर में आएंगे। अभी आगे देखो जरा, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो छोटे छोटे ये बातें, इनके बारे में ये भी पढ़ ही लेते हैं। विक्रमादित्य जब प्रथम बनता है, इसने चोल, पांड्य और केरलों की सत्ता को क्या किया? समाप्त कर दिया। साथ ही पल्लव शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। याद करो कौन? पल्लव जो वंश का कौन था? नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन सेकंड की हत्या की थी। ठीक है जी। लेकिन बाद में पल्लवों की स्थिति क्या हो गई? कमजोर पड़ गई, जिसके ऊपर किसने कब्जा कर लिया? विक्रमादित्य प्रथम ने कर लिया। विक्रमादित्य प्रथम ने कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, हम किसी कोई नाम के पीछे प्रथम लगाते हैं, सेकंड लगाते हैं, तृतीय लगाते हैं, थर्ड नंबर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ऐसे? क्योंकि एक ही राजवंश में उस नाम के 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति हुए, हमें कैसे पता लगे किसने क्या काम किया? तो हम अपनी सहूलियत के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगा लेते हैं। ठीक है जी। आगे देखो, फिर विनादित्य। अब ये बात को भूलना मत, विक्रमादित्य ने पल्लवों को क्या कर दिया? अपने अंडर कर लिया था। संभवतः विनादित्य कहते संभवतः 680 में चालुक्यों की राजगद्दी पर विनादित्य बैठा, जिसने जेजोरी ताम्रपत्र के अनुसार पल्लवों, कलनों, मालवों और चोलों पर विजय प्राप्त की। ठीक है जी। छोटी छोटी बातें इनके बारे में। आगे है येवूर अभिलेख में विनादित्य युद्धमल विरुद्ध का उल्लेख मिलता है। येवूर का अभिलेख में विनादित्य का युद्धमल का उल्लेख मिलता है। युद्धमल मतलब उसकी उपाधि थी युद्धमल, युद्ध का मल। विक्रमादित्य सेकंड, ये प्रथम था, ये सेकंड है। सुनो ध्यान से। कहते 733 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य ने सत्ता संभाली। ठीक है जी, संभाल ली। इन्होंने पल्लवों के विरुद्ध 3 बार युद्ध किए, जिसमें विजय भी प्राप्त की। मतलब पल्लवों को पहले दबा लिया जाता, लेकिन वो बीच बीच में अपनी शक्ति को लेकर उभर जाते थे, फिर दबाया, फिर शक्ति लेके उभर गए, फिर दबाते, है ना, ऐसे करने में। इसने कैलाशनाथ मंदिर के एक स्तंभ पर पल्लव विजय के उपलक्ष्य में एक लेख भी लिखवाया है। अब कैलाशनाथ मंदिर जो है अपना ये महाराष्ट्र वाला, ये आप करवाएंगे, चुप बोलो मत। ठीक है, के उपलक्ष्य में एक अभिलेख बनवाया, उत्कीर्ण करवाया वहां पर। किसने? कैलाशनाथ मंदिर में विक्रमादित्य की विजय के ऊपर। कहते विक्रमादित्य की पत्नी लोक महादेवी ने अपने पति के पल्लव विजय के अवसर पर पटकल दल नामक स्थान पर लोकेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? लोकेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी ने अपने पति की विजय के खुशी में। ठीक है जी। इसके अलावा पत्नी, इसकी दूसरी पत्नी ने त्रिलोक्य महादेवी द्वारा त्रिलोकेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। पत्नियां खुश होगी भी हमारा पति जीत के आया। ठीक है जी। बादामी के चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। आगे देखो, कहते चालुक्यों के सामंत तो कौन थे भाई? दंती दुर्ग एक सामंत, ऐसी सामंती व्यवस्था चल पड़ी थी। इन्होंने क्या किया? एक इनका सामंत हुआ करता दंती दुर्ग। जब इनकी शक्ति कमजोर पड़ गई तो क्या किया? कीर्तिवर्मन की हत्या करके अपना वंश चला लिया, खुद राजा बन गया, अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को फैलाने लग गया। कहते चालुक्य के सामंत दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड की सत्ता का अंत करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसके पश्चात 10वीं सदी में राष्ट्रकूटों के राजा कर्क की सत्ता को समाप्त करके तैलप द्वितीय ने चालुक्य वंश की फिर से नींव रख दी। समझ नहीं आ रहा होगा, समझाती हूं, देखो जरा। अभी देखो, आगे देखो। अभी देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया? अभी मैंने आपको पढ़ाया चालुक्य वंश, जिसमें मैंने आपको ये सारा वंश पढ़ा दिया।
ठीक है जी, ये क्लियर है आपको सारा वंश पर। यहाँ पे कीर्तिवर्मन सेकंड तक आ गए हम, 745 से 755 तक। अब हुआ क्या, सुनो ध्यान से। कीर्तिवर्मन सेकंड का एक क्या था, सामंत था, दंती दुर्ग। उसने क्या किया, इसको मारकर अपना साम्राज्य चालू कर दिया। अब हम राजपूत वंश भी पढ़ेंगे। राजपूत वंश जैसे करक लास्ट में आ गया, जैसे स्थापना दंती दुर्ग ने कर दी, पढ़ते रहे सारे राजा पढ़े, उसके बाद करक सेकंड आ गया। करक सेकंड की हत्या कौन कर देगा, तैलप द्वितीय कर देगा, और कल अपने दोबारा से चालुक्य वंश की नींव रख देगा। तो समझे, जैसे फिल्मों में देखते ना, जैसे मान लो एक राजा होता था, राजा का सेनापति या सामंत ने क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी। फिर उसके जो बच्चे थे राजा के, फिल्मों में देखते हैं ना बच्चे थे, तो वो क्या करते हैं, किसी गांव में रह रहे होते हैं, धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे हैं, ताकतवर बन रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, अच्छा ये वही है ना, ये वही वंश है जिसने हमारे पिताजी की हत्या की थी, हमारे दादाजी की हत्या की थी, चलो नाश करते हैं। फिर वो शक्ति लेके उभरते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको मारते हैं, और फिर से पिक्चर में वापस आते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। जैसे कर्ण अर्जुन पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें होता क्या है, वही सारा सीन इसमें क्रिएट होगा। मतलब पहले आपने बादामी के चालुक्य पढ़े, एंड तक आ गए, इनका एक सामंत क्या कर देगा, इनकी हत्या कर देगा करक सेकंड की, और अपना राजवंश चला लेगा। फिर हम राजपूत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब इनका अंतिम शासक आएगा करक सेकंड, उसकी हत्या तैलप तृतीय, क्योंकि मन में तो आग थी ना कहीं, क्योंकि इन्होंने क्या, राजपूतों ने इनको पूरी तरह खत्म नहीं किया। राजपूतों ने, दंती दुर्ग ने, इस वंश ने इनको पूरी तरह खत्म नहीं किया। ये कहीं कहीं बैठकर ये भी इनके सामंत बन गए, अदले का बदला। ये भी जो थे चालुक्य थे, जो बचे हुए चालुक्य, इनके सामंत बन गए और मन में आग लेके रखी बैठे। और जैसे ही इनको मौका मिला, इन्होंने भी इनका क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और अपने वंश की दोबारा से स्थापना कर दी। तो व्यंग्य के चालुक्य मैंने आपको पढ़ा ही दिया, कुछ खास नहीं है उसमें, आपने इस चीज को ध्यान में, पल्लवों की जीती हुई थोड़ी सी जगह थी, और किसने, पुलकेशिन सेकंड ने अपने छोटे भाई किसको दे दी, विष्णुवर्धन को दे दी। बस बात खत्म, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बादामी के चालुक्य मतलब कि जो कर्नाटका के बीजापुर में जो जगह है, उस जगह को राजधानी इन्होंने बनाया था, वहां के थे। और फिर आएगा अपना कल्याणी के चालुक्य। तो अब हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या स्टार्ट करना चाहिए? अगर मैं आपको दंती दुर्ग का ये राजपूत वंश पढ़ाऊंगी तो पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएगी। तो मतलब कि आपको एक बार ये पता लगे कि बीच में पिक्चर में ये लोग आए थे, अब हम करेंगे कल्याणी के चालुक्य। तो इनका वो देख लेते हैं। तेलप कौन, तेलप सेकंड ने क्या किया, कल्याणी के चालुक्य, जो पश्चिमी चालुक्यों की क्या राजधानी का संस्थापक माना जाता है। इसका पुत्र कौन था, सत्याश्री था। ठीक है जी, सारा वंशावली आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। और अंतिम जो देख लेते हैं वो कौन था, यहां दिया नहीं हुआ, सोमेश्वर कल्याणी के चालुक्य, ये हम पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, ये वंशावली आ गई, फिर से आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगला बढ़ते हैं, कल्याणी के चालुक्य। अब ध्यान से देखो जरा, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना राजपूत के वंश के पतन के पश्चात हुई। कल्याणी के चालुक्य, वो पहले जो पढ़े हमने कौन से थे, वातापी के चालुक्य। ये कौन से, कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य पिक्चर में कब आए, राजपूत का पतन करके आए। ठीक है जी, आगे देखो, इस वंश का प्रथम शासक तेलप तृतीय था। कौन भाई, तेलप तृतीय था। तेलप द्वितीय ने, तृतीय नहीं, यहाँ पे द्वितीय आएगा। तेलप द्वितीय ने राजपूतों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण करके करक द्वितीय को युद्ध में हरा दिया। जब मैं आपको राजपूत वंश अलग से, इसके बाद वाला लेक्चर राजपूत का ही मिलेगा आपको, उसमें क्या होगा, राजपूतों ने अपनी राजधानी वातापी को नहीं बनाई, जीत लिया था इन्होंने, वातापी को अपने अंडर कर लिया, लेकिन अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाई। लेकिन जब कल्याणी के चालुक्य आते हैं, ना तो वो वातापी को बनाते हैं, जो पहले वाले चालुक्य थे उनकी राजधानी नहीं अपनाते, ना ही राजपूतों की अपनाते हैं, मान्यखेत को नहीं अपनाते। ये तो अपनी एक नई राजधानी क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, कल्याणी।
आगे देखो जरा, कहते सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बना। ठीक है जी, इसने अपनी राजधानी मान्यखेड़ से कल्याणी में स्थानांतरित कर ली, अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया। चोल शासक राजाधिराज प्रथम का सोमेश्वर प्रथम से युद्ध हुआ। अब यहाँ पे पिक्चर में देखो जरा, आप नया आपको नाम देखने को मिल रहा है, कल्याणी के चालुक्य यहाँ, और यहाँ पे आपके चोल शासक। मैंने आपको बताया था ना संगम पीरियड में चेर, पांड्य और चोल की दोबारा अब शक्ति में के रूप में बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको चोल देखना है, चोल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको कल्याणी के चालुक्य। अब हुआ क्या, सुनो ध्यान से, कहते चोल शासक राजाधिराज प्रथम का सोमेश्वर प्रथम से युद्ध हुआ, जिसमें सोमेश्वर पराजित हुआ। इस युद्ध में विजय होने के बाद राजाधिराज प्रथम ने विजेंद्र की उपाधि धारण की। इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। चोल शासकों से हो रहे निरंतर युद्धों में मिल रही पराजय के उपरांत सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। कल्याणी चालुक्य, कल्याणी के चालुक्यों का एक शासक था जिसका नाम क्या था, सोमेश्वर। क्या नाम था, सोमेश्वर। उसका एक पड़ोसी था, कौन, चोल शासक, जो नीचे की चोल, ठीक है जी। वो हार रहा था किससे, राजेंद्र राज अधिराज प्रथम से, निरंतर हारे जा रहा था, और हार के कारण उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, और तुंगभद्रा नदी में उसने कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि किस वंश के शासक ने चोल शासक राज अधिराज से पराजित होने के कारण आत्महत्या कर ली, क्या बताओगे, सोमेश्वर प्रथम ने। किस नदी में, तुंगभद्रा नदी में। किस वंश से बिलोंग करता था, चालुक्य वंश से, कल्याणी वाले चालुक्य से, आप ये बताओगे। आगे देखो, चोल शासकों से, ये हो गया हमारा। आगे 1076 से 1126 ईस्वी के दौरान विक्रमादित्य षष्ठम ने अपने राज्याभिषेक के समय एक संवत चलाया, ठीक है जी, परिवर्तन किया, जिसे चालुक्य विक्रमी संवत कहते हैं। फोन उठाना। चालुक्य विक्रमी संवत कहते हैं। विक्रमादित्य षष्ठम का शासन काल कला व साहित्य के विकास के लिए माना जाता है। इस दौरान विक्रमादित्य ने विक्रमपुर नामक नगर की स्थापना की। इस चीज को ध्यान में रखना, सीधा सीधा वन लाइनर बनते हैं। आगे इसके दरबार में विक्रमादेव चरित के रचनाकार विल्हन और मिताक्षरा की रचयिता विज्ञानेश्वर का संरक्षण प्राप्त था। हम लिटरेचर जो अपना पढ़ते हैं उसका प्राचीन भारत का, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें, बताइए मिताक्षरा किसकी रचना थी, विज्ञानेश्वर की, ठीक है जी। विक्रमादेव चरित किसकी रचना थी, क्या बताएंगे, विल्हन की। किसके दरबार में थे ये, चालुक्य राजवंश में, ठीक है जी, कल्याणी के चालुक्य, और विक्रमादित्य षष्ठम के टाइम पीरियड में। आगे देखते हैं, आगे है विक्रमादित्य षष्ठम के पश्चात कल्याणी के चालुक्य वंश का क्या हो गया, पतन हो गया, अभी खत्म होना शुरू हो गए। सोमेश्वर तृतीय, ठीक है जी, सोमेश्वर प्रथम मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है जी। चोल शासक राज अधिराज से प्रथम से क्या वो हार गया था, बार बार हारा था, उसने तुंगभद्रा नदी में अपनी आत्महत्या कर ली उसमें कूद के। आगे 1126 ईस्वी में शासक बने सोमेश्वर तृतीय ने भूलोकमल्ल एवं त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण की। कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है मैचिंग करने में, तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। कहते हैं सोमेश्वर स्वयं महान विद्वान था, जिसने मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोमेश्वर थर्ड की बात चल रही है यहाँ पर। ये खुद भी एक क्या था, महान मतलब राइटर था। रचना की इसकी मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र की इसने बुक लिखी थी। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। सोमेश्वर चौथा, चतुर्थ फिर बोलोगे मैडम संस्कृत के बड़ भारी भरकम हो गए, चतुर्थ नहीं बोल, चौथा बोल दो, फोर्थ बोल लो, ये एंड था। और संस्थापक कौन था, तैलप सेकंड था, कल्याणी वाले चालुक्य। समझ में आगे, पहले हमने क्या पढ़ा, बतापी के चालुक्य।
अंतिम शासक कौन? कीर्तिवर्मन सेकंड। उसकी हत्या किसने कर दी? दंती दुर्ग ने कर दी। अपना वंश चला लिया, ठीक है जी। उसके बाद फिर से पिक्चर में तेलप सेकंड ने क्या कर दिया? करक सेकंड की हत्या करके राष्ट्रकूट के वंश को अंत करते हुए दोबारा से कल्याणी के चालुक्यों की नींव रख दी थी। आगे बढ़े, चलिए ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये आगे हम करेंगे। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।